हेलो। आज की हम वीडियो बात करने वाले हैं प्लेस मार्केटिंग मिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट में से एक। तो इससे पहले कि लेकिन अगर आपने इसकी और वीडियोस पुरानी नहीं देखी है, यानी कि प्रोडक्ट मार्केटिंग इसमें क्या होता है, प्राइस के बारे में नहीं पता, तो इन दोनों की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मार्केटिंग मिक्स क्या होता है उसके भी वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो है इसका तीसरा एलिमेंट, 4 पीस ऑफ मार्केटिंग में प्लेस के बारे में। तो प्लेस का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। प्लेस का मतलब यहाँ पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चुनना, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे आपने करना है प्रोडक्ट को। एक बार आपने प्रोडक्ट बना लिया, उसका प्राइस भी डिसाइड कर लिया, लेकिन लोगों तक पहुंचाना कैसे है, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को ही प्लेस बोलते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब मार्केटिंग चैनल होता है एक पाथ जहां पर कंपनी डिसाइड करते हैं कि कैसे डिलीवर करना है गुड्स सर्विस कस्टमर तक। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि गुड्स और सर्विस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा जाए, कैसे पहुंचाया जाए कस्टमर तक। अब वो रूट अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। कभी कभार होता है कि आपका एक होता है डायरेक्ट रूट, जहां पर सीधा कंपनी और कस्टमर के बीच में सीधा डायरेक्ट रिलेशन बनता है। जहां पर कुछ होता है कि आपके अलग अलग बीच में इंटरकनेक्टेड इंटरमीडिएट जाते हैं, मतलब कि कुछ पहुंचाने की मदद करते हैं। कंपनी से डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाया नहीं जाता, बल्कि कंपनी क्या करती है, बीच में बहुत सारे एक इंटरमीडिएट रहते हैं, जैसे कि होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर, जो कि कंपनी के प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने में मदद करते हैं। सो इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को ही हम प्लेस बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैन ऑल्सो बी रेफर टू एज सेट ऑफ इंटरडिपेंडेंट इंटरमीडिएट्स दैट हेल्प मेक अ प्रोडक्ट अवेलेबल टू द एंड कंज्यूमर। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है, एक सेट ऑफ इंटरमीडियरी की बहुत सारे लोग जो बीच में आते हैं, जो कि कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाने में मदद करते हैं, उसी को डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग मिक्स में, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट सही तरीके से नहीं पहुंचेगा कस्टमर के डोर स्टेप तक, तो आप चाहे जितना मर्जी प्रोडक्ट बना लो अच्छा से, वो बिक ही नहीं पाएगा। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का फंक्शन क्या है, ये इंपॉर्टेंस क्यों है, इतना ज्यादा जरूरी क्यों है ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो इसके ऊपर बात करते हैं। जैसे कि पहला लिखा हुआ पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल प्रोवाइड टाइम, प्लेस एंड ओनरशिप यूटिलिटी। मतलब कि ये आपका प्रोडक्ट को जब चाहे जहां चाहे कस्टमर तक पहुंचा सकता है। अगर आपका सही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है तो वो आपका टाइम बचेगा कस्टमर का, कस्टमर को सही जगह पे मिलेगा, और ओनरशिप आपको कस्टमर को जल्दी मिल जाएगी उस प्रोडक्ट की। सो दिस मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल व्हेन, वेयर एंड विच क्वांटिटी द कस्टमर वांट। कस्टमर जो चाहता है, कब चाहता है, कहाँ चाहता है, कितनी क्वांटिटी चाहता है, वो कस्टमर को मिल जाता है अगर एक सही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा। और उसके अंदर क्या होता है, बेसिकली अलग अलग फंक्शन परफॉर्म होते हैं। जैसे कि पहला फंक्शन होता है लॉजिस्टिक्स एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। लॉजिस्टिक्स एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपका आपका प्रोडक्ट जो है कस्टमर पहुंचाने के लिए कई बार प्रोडक्ट को स्टोर करना पड़ता है, स्टोरेज होती है इसके अंदर। ट्रांसपोर्टिंग होते हैं, सोर्टिंग होती है कि कस्टमर को, मतलब ये प्रोडक्ट की सोर्टिंग, मतलब अलग अलग प्रोडक्ट को छांटना, कौन सा कहाँ रखना है, कहाँ आपको पहुंचाना है। तो लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, क्योंकि बहुत बल्क में प्रोडक्ट बनता है। तो आपको क्या करना पड़ता है, गोदाम वगैरह लेना पड़ता है, वहां पर स्टोर करना पड़ता है, या फिर एक ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है प्रोडक्ट की। तो वो इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फंक्शन पहले परफॉर्म करना पड़ता है, स्टोरेज वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन। फिर फैसिलिटेशन, यानी कि आपको प्री सेल और पोस्ट परचेज सेल आपकी सर्विसेज आपको चाहिए होती है। जैसे कि फाइनेंसिंग कराना पड़ता है, कई बार आपको फाइनेंसिंग जैसे सर्विस आपको लेनी पड़ती है, तो वो भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल प्रोवाइड कर देता है। आपको पहले से ही आपको उधार में सामान दे देता है, ठीक है, या उधार में सामान खरीद लेता है आपसे। मेंटेनेंस करवा देता है कि भाई ये प्रोडक्ट को मेंटेन करना है। इंफॉर्मेशन आपको दे देता है। चैनल कोऑर्डिनेशन बना देता है कि आगे के चैनल के साथ कोऑर्डिनेट कर दे। जैसे कि अगर एक मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को प्रोडक्ट बेचा, तो होलसेलर ने सर्विस प्रोवाइड कर दी कि आप टेंशन मत लो, मैं रिटेलर को दे दूंगा अपने आप टेंशन मत लो। दैट इज कॉल्ड फैसिलिटेशन। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपको एक तो लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करता है, यानी कि प्रोडक्ट को स्टोर करने का फंक्शन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करवाना वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल प्रोवाइड करता है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा क्या होता है, फैसिलिटेशन, सर्विस प्रोवाइड करता है अलग अलग तरीके की। फिर होता है एफिशिएंसीज, प्रोडक्ट की एफिशिएंसीज को मेंटेन करके रखता है। जैसे कि बल्क ब्रेकिंग, बल्क परचेस कर लेते हैं वो। और क्रिएटिंग असोर्टमेंट्स, मतलब कि जैसे होलसेलर और रिटेलर क्या करते हैं, लार्ज क्वांटिटी परचेस कर लेते हैं मैन्युफैक्चरर से, बट ब्रेक द बल्क बाय सेलिंग फ्यू एट अ टाइम टू मेनी अदर। मतलब कि वो क्या करते हैं,
आपसे बहुत ज्यादा एक ही बारी में सामान खरीद देंगे, बल्क में सामान खरीद लेते हैं आपसे। तो मैन्युफैक्चरर के लिए फायदा हो जाता है कि उसको बहुत ज्यादा सामान बिक जाता है, तो उसको एक एक कस्टमर के लिए सामान बनाने की जरूरत नहीं है। वो क्या करते हैं, बल्क में सामान बना लेते हैं और वो होलसेलर को बेच देते हैं, और होलसेलर आगे रिटेलर को छोटे छोटे सामान बेचता है फ्यू क्वांटिटी। जिससे क्या होता है, कस्टमर भी खुश, कस्टमर को सामान मिल जाता है, और बल्क में खरीदा है तो क्वांटिटी भी आपकी बनी रहती है। जैसे ही सामान खत्म हुआ उसी टाइम आपको मिल जाता है सामान, क्योंकि आपने बल्क में खरीदा हुआ है तो आपने स्टोर करके रखा हुआ प्रोडक्ट को। तो ये कह रहा है कि बल्क ब्रेकिंग हो जाती है और आपकी असॉर्टमेंट हो जाती है, अलग अलग आप वैरायटी के प्रोडक्ट खरीदते हो, अलग अलग तरीके से आपको प्रोडक्ट मिल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड, वही कह रहा है, दे ऑल्सो ऑफर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट, सिंगल असॉर्टमेंट उसी को कहते हैं कि अलग अलग प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं कस्टमर को एक ही बारी में, क्योंकि बल्क परचेज होगी अलग अलग प्रोडक्ट की। तो वो असॉर्टमेंट कर लेते हैं, यानी कि अलग अलग प्रोडक्ट अपने एक गोदाम में रख लिए कि ये ए प्रोडक्ट है, ये बी प्रोडक्ट है। समझ गए ना बात को, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसीज। उसके बाद है आपका वही लिखा हुआ है, देखो, वही शेयरिंग रिस्क। आपका रिस्क भी शेयर कर लेते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चैनल क्या करते हैं, आपको प्रोडक्ट खरीद लेते हैं पहले से ही। तो मैन्युफैक्चरर को टेंशन नहीं होती कि मेरा प्रोडक्ट कैसे बिकेगा कस्टमर तक, वो अपने आप बेच देते हैं कस्टमर को। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, डायरेक्ट सेल करेगा तो गड़बड़ हो जाती है कभी कभार, क्योंकि डायरेक्ट सेल हो सकता है ना बिके, कस्टमर सीधा उसके मैन्युफैक्चरर के पास तो आएगा नहीं ना, वो तो रिटेलर के पास जाएगा घर घर तक। तो इसलिए वो तो अपने घर के आसपास देखेगा ना कि दुकान कौन सी है। तो मैन्युफैक्चरर के लिए आसान हो जाता है, वो पहले से ही वो उसके जो होलसेलर है वो खरीद लेते हैं प्रोडक्ट। तो मैन्युफैक्चरर के लिए आसानी हो जाती है, समझ गए ना बात को। मार्केटिंग हो जाती है, बहुत बार क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटर चैनल खुद ही मार्केटिंग कर देते हैं, तो मैन्युफैक्चरर को मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज अपनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो मार्केटिंग आगे कर देते हैं, देखो ये कंपनी का प्रोडक्ट है, क्योंकि होलसेलर को बिकवाना है तो उसको भी मार्केटिंग करनी पड़ती है, तो मैन्युफैक्चरर के लिए फायदा होगा। तो दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एंड कस्टमर, बिकॉज वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं, उनको कैसे, उनको पता है कि ब्रांड मैसेज कैसे पहुंचाना है। समझ गए ना बात को। तो ये होते हैं फंक्शन, लॉजिस्टिक्स, फैसिलिटेशन, एफिशिएंसीज, शेयरिंग, रिस्क, मार्केटिंग। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कौन कौन तरीके से होते हैं। देखो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल काफी तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है डायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट चैनल जैसे मैंने आपको बताया, एक मैन्युफैक्चरर सीधा कस्टमर को बेचता है, उसे बोलता है डायरेक्ट चैनल। ये सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है। तो ये होता है सबसे ज्यादा फॉर्म जिसमें आपका डायरेक्ट चैनल होता है, और ये ज्यादातर यूजुअली फॉलो करा जाता है जब कोई पेरिशेबल गुड्स होते हैं। पेरिशेबल गुड्स का मतलब जो जल्दी खत्म हो जाते हैं। तो अगर होलसेलर को बेचेंगे तो वहां पर आपका होलसेलर क्या करता है, वो बल्क में खरीदता है, तो उसके धीरे धीरे प्रोडक्ट बेचते हैं होलसेलर के, तो पेरिशेबल प्रोडक्ट तो खराब हो जाएगा ना, तो इसलिए मैन्युफैक्चरर सीधा डायरेक्ट बेचता है उस समय कस्टमर। एक्सपेंसिव गुड्स होते हैं कभी कभार, वो एकदम डायरेक्ट बेचने पड़ते हैं। बेकर का सामान होता है, ज्वेलर्स होते हैं, ये बेसिकली इसके इसके प्राइस बिगड़ जाते हैं, इसका खराब हो जाते हैं प्रोडक्ट, इसलिए आपको डायरेक्ट बेचना पड़ता है मैन्युफैक्चरर को, बनाते हैं साथ ही। इनडायरेक्ट चैनल होता है सबसे पॉपुलर चैनल, ज्यादातर यही फॉलो होता है, जिसमें अलग अलग तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है वन लेवल चैनल, जहां पर मैन्युफैक्चरर टू रिटेलर, मतलब मैन्युफैक्चरर सीधा पहले रिटेलर को बेचता है और रिटेलर आगे कस्टमर को बेच देता है, बीच में होलसेलर नहीं आता। रिटेलर क्या करता है, बाय करता है और आगे कस्टमर को बेच देता है। समझ के बात को। और ये सबसे बेस्ट वर्क करता है क्लोथ वाले प्रोडक्ट में। क्लोथ वाले प्रोडक्ट में वर्क करता है, मैन्युफैक्चर क्या करते हैं, सीधा डायरेक्ट रिटेलर को भेज देते हैं। क्लोथ वाले आप देखा होगा बहुत सारे दुकानदार, वो होलसेलर नहीं होते उनके, वो सीधा मैन्युफैक्चर से खरीद के लाते हैं। शूज वाले होते हैं मैन्युफैक्चर खरीद के लाते हैं, फर्नीचर वाले भी, बिकॉज इसका होलसेलर की जरूरत नहीं है, ये बल्क में नहीं खरीदा जाता, ये सीधा रिटेलर को बेच दिया जाता है। तो तभी तो आपके इसके प्राइसेस ज्यादा नहीं बढ़ते ना। टू लेवल चैनल होता है जिसमें मैन्युफैक्चरर पहले होलसेलर को बेचता है, होलसेलर को, बिकॉज ये सामान ज्यादा बनते हैं, ये बल्क में बनते हैं, तो होलसेलर बल्क में खरीदता है और फिर होलसेलर आगे रिटेलर को बेचता है धीरे धीरे कम सामान करके, और रिटेलर कस्टमर को बेचता है। इसे बोलते हैं टू टू लेवल आगे ना, होलसेलर और रिटेलर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वही कह रहा है कि देखो पहले बल्क में खरीदा जाता है, होलसेलर बल्क में खरीदता है, फिर छोटे छोटे करके रिटेलर को बेच देते हैं, छोटे छोटे। ये गुड्स जो ड्यूरेबल होते हैं, इनएक्सपेंसिव होते हैं, वहां के लिए चैनल बेस्ट है। ड्यूरेबल मतलब जो लंबे समय तक हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपका हो गया टीवी, ठीक है। ये खाने पीने की आइटम जो होती है, जैसे कि बड़े सारे आपने देखा होगा, बहुत सारी जो खाने पीने की आइटम होती है वो बल्क में खरीद लेते हैं होलसेलर। जैसे कि चिप्स हो गए, ये बल्क में खरीदे जाते हैं, बहुत सारे एक साथ बनते हैं बहुत ज्यादा, फिर रिटेलर को छोटे छोटे करके क्वांटिटी बेचा जाता है। समझ गए बात को। थ्री लेवल चैनल भी होता है, जिसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चरर पहले एजेंट को बेचता है, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर।
सो ये 3 लेवल चैनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए होता है। दीज चैनल कम हैंडी व्हेन गुड्स नीडेड टू मूव क्विकली, जहां पर गुड्स को फटाफट पहुंचाना जरूरी होता है, तो उसके लिए एजेंट काम करते हैं ज्यादातर। होलसेलर को सीधा बेचने के लिए एजेंट का काम यही होता है, फटाफट खरीदना, फटाफट पहुंचाना। सो दे आर गिवन द ड्यूटी टू हैंडल द प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्पेसिफाइड एरिया। कभी कभार आपको स्पेसिफाइड एरिया में प्रोडक्ट को फटाफट पहुंचाना पड़ता है, तो वहां पर एजेंट को हम भेज देते हैं, और एजेंट आगे से बात उनकी बात होती है होलसेलर से, वो आगे भेज देते हैं, उनको कमीशन मिलती है। सो दीज एजेंट कैन कैटेगरी इनटू सुपर स्टॉकिस्ट एंड कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। वो कैरिंग और फॉरवर्डिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। सो बोथ दिस एजेंट कीप द स्टॉक ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। कंपनी के बिहाफ पे स्टॉक रखते हैं और आगे बेचने का काम करते हैं। कंपनी की आसानी होती है इसमें। अगर कंपनी को कोई स्पेसिफाइड एरिया में माल बिकवाना है, तो वहां एजेंट के थ्रू बिकवाना पड़ता है। समझ आ गई बात? इसमें अब एक और कॉन्सेप्ट आता है ड्यूअल डिस्ट्रीब्यूशन का। ड्यूअल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? जब मैन्युफैक्चरर यूजेस मोर देन वन मार्केटिंग चैनल साइमल्टेनियसली। कभी कभार एक तरीका काम नहीं आता डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का, एक से ज्यादा तरीके अपनाने पड़ते हैं, उसे बोलते हैं ड्यूअल डिस्ट्रीब्यूशन। सो दे में ओपन देयर ओन शोरूम। वो क्या करते हैं, कभी कभार अपना एक ओन शोरूम खोल लेते हैं टू सेल द प्रोडक्ट डायरेक्टली। शोरूम भी खोल के रखते हैं और साथ में वो ऑनलाइन भी बेच रहे होते हैं। जैसे कि लेंस कार्ट, लेंस कार्ट का अपना शोरूम भी है, दिल्ली में बहुत सारे देखा होगा आपने, और उसका ऑनलाइन ही बेचता है वो। तो दैट इज कॉल्ड, वो डायरेक्ट भी बेच रहा है शोरूम के थ्रू और ऑनलाइन ही बेच रहा है, तो इसको बोलते हैं ड्यूअल डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सर्विस का कैसे करते हैं? सर्विस अभी हमने बात करी गुड्स की, सर्विस का कैसे होता है? तो सर्विसेज स्टोर नहीं करी जा सकती। सर्विस क्या होती है? सीधा डायरेक्ट चैनल्स के थ्रू बिकती है। सर्विस को स्टोर नहीं कर सकते ना, जहां पर जो प्रोडक्ट को स्टोर कर सकते हो उसी के थ्रू तो आप होलसेलर को बेच रहे हो। सर्विस को कैसे बेचोगे होलसेलर के थ्रू? वो तो हाथ एकदम प्रोवाइड होती है ना, उसको उसको बचा थोड़ी सकते हैं सर्विस को। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इंटरनेट के थ्रू, ये ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस के थ्रू ये सर्विस बेची जाती है डायरेक्ट सीधा। इवन सर्विस नाउ यूज इंटरमीडियरी टू रीच द फाइनल कंज्यूमर। अब क्या हो गया है, अब लेकिन ये सर्विसेज भी इंटरमीडियरी के थ्रू बिक रही है, पहले नहीं बिकती थी। इंटरमीडियरी क्या काम करते हैं कि वो बीच में, जैसे कि आपने ऑनलाइन सर्विस को लेनी है अपने, ठीक है, वो क्या करते हैं बीच में एक बंदा, आपने जैसे कि होता है ना, बहुत बार आपने देखा होगा कि जैसे कि आपको कोई सर्विस लेनी है, मान लेते हैं कि एजुकेशन सर्विस, बीच में एक सर्विस प्रोवाइडर होता है, सर्विस प्रोवाइडर, जो कि सीधा उसकी बात होती है पहले कंपनी से, और वो आपको सर्विस दे रहा है। जैसे कि आपने देखा है कि एक, मान लो एक कॉलेज दुनिया वेबसाइट आपने देखी होगी, कॉलेज दुनिया। कॉलेज दुनिया क्या करती है, उसके कॉलेज से सारे टाइप है, और वो आपको सर्विस किस चीज की दे रही है? कॉलेज की इंफॉर्मेशन की। और वो कॉलेज का कोई कोई आपने देखा होगा बहुत सारे एडमिशन कराने का काम करती है, वो होते हैं इंटरमीडिएट। समझ आ रही है बात? अब इंटरनेट को आजकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बन गया है बहुत बार, और सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है? अमेजोन। अमेजोन क्या करता है? वेयर हाउस सर्विसेज प्रोवाइड करता है मैन्युफैक्चर के लिए, और इंटरमीडियरी जैसे कि अलग अलग होते हैं, इंस्टाकार्ट, टू डिलीवर द गुड्स सर्विस। जैसे कि अमेजोन क्या करता है, आजकल इंटरनेट के, अमेजोन बहुत आपको स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करता है मैन्युफैक्चर के लिए, और अलग अलग शिपिंग कंपनी के थ्रू, जैसे कि लेंस और ब्लू कार्ट, ठीक है, आपका डिलीवरी, बहुत सारी डिलीवर है, बहुत सारी वेबसाइट, बहुत सारी डिलीवरी कंपनी है, ठीक है, शिप रॉकेट। इंटरनेट के थ्रू आजकल ये सारे के सारे प्रोडक्ट बिक रहे हैं। ये आजकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बना हुआ है। अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन, चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसे चुने, वो कैसे पता चलेगा? उसके बहुत सारे फैक्टर है। जैसे कि सबसे पहला मार्केट रिलेटेड फैक्टर, कि भाई कस्टमर क्या चाहते हैं, कस्टमर के हिसाब से भी बनाना, कस्टमर के साथ डिस्ट्रीब्यूशन चलना, कंपटीशन कितना है। अगर मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा, तो उसके हिसाब से देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा सूटेबल चैनल है। एग्जिस्टिंग चैनल क्या है, अगर आपका एग्जिस्टिंग चैनल डायरेक्ट चैनल है, वो सही चल रहा है, तो दूसरा चैनल अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। प्रोडक्ट फैक्टर देखने पड़ते हैं, आपका प्रोडक्ट पेरिशेबल है तो फिर आपका डायरेक्ट चैनल ज्यादा बेटर है, ना कि इनडायरेक्ट। फिर आपका होता है नेचर ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नेचर कैसा है, जैसे हमने पीछे देखा अभी, क्लॉथ वाले प्रोडक्ट के लिए आपका वन लेवल चैनल, यानी कि मैन्युफैक्चर सीधा रिटेलर को बेचे। अगर आपको प्रोडक्ट ऐसा है जो कि इन एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा है, तो वो भी आपका डायरेक्ट चैनल से चलता है। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो कि बहुत ही सस्ता है, तो वहां पर सीधा आप मैन्युफैक्चर को एजेंट के थ्रू बेचना चाहिए, या मैन्युफैक्चर सीधा पहले होलसेलर को बेचे। सीजनलिटी देखनी पड़ती है, कि अगर आपका प्रोडक्ट सीजनल है, तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको डायरेक्ट नहीं बेच सकते कस्टमर को, आपको होलसेलर के थ्रू बिकवाना पड़ेगा। होलसेलर क्योंकि बल्क में खरीद लेते हैं आपको प्रोडक्ट एक ही बारे में। वैरायटी बहुत ज्यादा ऑफर कर रहे हो अगर आप प्रोडक्ट में, तो आपको भी इनडायरेक्ट चैनल ऑफर करना चाहिए, क्योंकि वो फिर बहुत ज्यादा आपको प्रोडक्ट बनाने पड़ते हैं, वो बिकने के रिस्क रहता है, बिके ना बिके। समझ रहे हो मेरी बात को? कंपनी फैक्टर होता है, कंपनी की फाइनेंशियल देखनी पड़ेगी। अगर आपका जितना बड़ा चैनल होगा,
उतना ही ज्यादा आपको पैसा चाहिए। ठीक है ना, आपको जितना बड़ा चैनल चाहिए उतना ज्यादा पैसा चाहिए आपको, क्योंकि फिर आपको उसके होलसेलर को आपको बेचना है, आपको उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, उससे रिलेशन मेंटेन करके रखना पड़ेगा। आपको कंट्रोल अगर आपको कंट्रोल चाहिए तो सीधा आपको मैन्युफैक्चरर सीधा कस्टमर को भेजे। लेकिन अगर आपको कंट्रोल नहीं चाहिए तो फिर आपको अपने इनडायरेक्ट चैनल के थ्रू बिकवाना पड़ेगा। फिर वहां पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होगा, प्रोडक्ट कहाँ जा रहा है, कहाँ किसके पास जा रहा है, कैसे जा रहा है, मैन्युपुलेशन हो सकती है कुछ भी। ठीक है ना, रेपुटेशन अगर आपको मेंटेन करके रखनी है, अगर आपकी अच्छी खासी रेपुटेशन पहले से है, तो आप इनडायरेक्ट चैनल कोई भी फॉलो कर सकते हो। लेकिन आपको रेपुटेशन कम है, ठीक है, सॉरी, आपकी रेपुटेशन अगर है तो आप सीधा डायरेक्ट बेच सकते हो। लेकिन अगर रेपुटेशन ही नहीं है तो कंपनी का सीधा डायरेक्ट प्रोडक्ट कौन लेगा, कोई नहीं लेगा ना। तो आपको इनडायरेक्ट चैनल फॉलो करने पड़ेगी, वो आपको मार्केटिंग मदद करेगी, मार्केटिंग पॉलिसी देखनी पड़ेगी आपकी। अगर आपकी मार्केटिंग पॉलिसी ऐसी है कि आप बहुत अच्छी मार्केटिंग कर सकते हो, सीधा डायरेक्ट बिकवा सकते हो, तो बिकवा लो। लेकिन अगर आपकी मार्केटिंग पॉलिसी बड़ी नहीं है तो आप इनडायरेक्ट चैनल फॉलो करो। पास्ट एक्सपीरियंस देखना पड़ेगा कि पिछले एक्सपीरियंस के हिसाब से कौन सा चैनल फेल था। ठीक है ना, चैनल रिलेटेड फैक्टर देखने पड़ेंगे कि चैनल की एबिलिटी क्या है। अगर चैनल की एबिलिटी है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कि डायरेक्ट चैनल ज्यादा बढ़िया है, तो आपको डायरेक्ट चैनल फॉलो करना चाहिए, वरना नहीं। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखनी पड़ेगी चैनल की। अगर आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ यानी कि होलसेलर्स रिटेलर्स की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ काफी अच्छी खासी है, तो आप फॉलो कर सकते हो इनडायरेक्ट चैनल, बिकॉज वो खरीद पाएंगे इतना सारा प्रोडक्ट। लेकिन नहीं है तो आप डायरेक्ट चैनल फॉलो करो। अगर आपको वो सेल सर्विस दे रहे हैं, आफ्टर आफ्टर सेल सर्विस, तो आपको फॉलो करना चाहिए इनडायरेक्ट चैनल, मना ना करो। इन्वायरमेंटल फैक्टर देखने पड़ेंगे ना कि आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या है। इन्वायरमेंटल फैक्टर का मतलब, इन्वायरमेंट का मतलब है यहाँ पर कि आपके इन्वायरमेंट में, जैसे कि आपका कस्टमर कितने हैं, ठीक है, आपके कस्टमर कितने हैं, यानी कि आपका जो इंटरमीडिएट है वो कैसे है, वो कितने अच्छे हैं। अगर वो है बहुत सारे, आपको मिल जाएंगे, आपको प्रोडक्ट बिकवा देंगे, तो फिर ठीक है, आप फॉलो कर लो इंटरनेट चैनल। लेकिन अगर आपके से नहीं नहीं है, आपका इन्वायरमेंट उनका अच्छा नहीं है, जिस इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं उनके कस्टमर ज्यादा नहीं है इनडायरेक्ट चैनल के पास, होलसेल रिटेलर के पास, तो आप नहीं करो। तो ये चीजें होती है। आई होप ये सब चीजों को आपको पॉइंट को काट काट के लिखना है। आप इसमें से कुछ पॉइंट भी लिख सकते हो जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आप मैंने आपको सारे पॉइंट यहाँ दिखा दिए, लेकिन आप इसमें कुछ पॉइंट लिख सकते हो, जैसे पेरिशेबिलिटी वाला लिख दो, कस्टमर वाला लिख दो। इसमें से आप 5-10 पॉइंट भी लिख दोगे तो भी बहुत बेहतर है। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू।